जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद का 16वां अंक। इसमें हम 26वें श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले ये याद कर लेते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या बताई गई। बताया गया सत्यात उत्पद्यते धर्मः, दयाद दानाद विवर्धते, क्षमया तिष्ठते धर्मः, क्रोधात धर्मो विनश्यति। इसका अर्थ सीधा सरल ढंग से यह है कि सत्य से धर्म उत्पन्न होता है और दया और दान से उसका विकास होता है। क्षमाशीलता हो, दया हो, करुणा हो, क्षमा होने से धर्म टिकता है। क्षमाशीलता नहीं हो और क्रोध ही क्रोध हो जाए तो धर्म नष्ट हो जाता है। तो बात युद्ध में करते हुए भी क्रोध से नहीं, उस समझ के साथ में कि ये धर्मयुक्त आचरण है, अर्जुन वैसा आचरण करे। ये बात भगवान स्पष्ट करते हुए जब आत्मा के संदर्भ में बहुत कुछ समझा चुके, तो भी क्योंकि इस प्रकार के योगेश्वर जो शिक्षक हैं वो दूसरा पहलू भी 26वें और 27वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं, जो कि मूल स्वर नहीं है श्रीमद् भगवद गीता का। पर इस श्लोक में ये कहा, अच्छा अर्जुन को समझाने के लिए कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। कि अच्छा तू अगर ये मानता है कि आत्मा जन्म लेने वाला भी हमेशा और मरने वाला भी ऐसा मान लेता है, तो भी है महाबाहो। महाबाहो कहा है यहाँ पे उसको, उनको एक प्रकार से प्रेरित भी करते हैं। अब सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। पहले तो ये कहा था नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अब धीरे धीरे वो मनोविज्ञान की अलग अलग परतों पर श्री कृष्ण भगवान की चेतना जिस तरह से कार्य करके अर्जुन को जीवित कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा अगर मरने वाला भी मानता हो तो भी है महाबाहो, तू इस तरह से शोक करने को योग्य नहीं है। कुल मिला के श्रीमद् भगवद गीता ऐसा गान है जो हमें अपने भीतर के प्रकाश को फैलाने की प्रेरणा देता है, उत्साह देता है। और हमारे गुरुजन ये बताते हैं कि जैसे दीपक है, जलाया हुआ दीपक है, लेकिन उसको घड़े के अंदर रख दिया तो उसका प्रकाश फैलेगा ही नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य जो है उसमें असीम संभावनाएं हैं और उनको उजागर करने के बिना इस जीवन की सार्थकता नहीं है। तो वो स्पंदन आए कि वो जागृत हो।